हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारे लेसन का पार्ट 2 है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। चलिए आज हम लोग इसमें करने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। सारी चीज़ें आपके लिए मैं निकाल के लाया हूँ। बहुत ही शानदार और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपके लिए मैं सारी चीज़ें आज प्रोवाइड करने वाला हूँ। क्या आप रेडी हैं? क्या आप रेडी हैं? क्या आप रेडी हैं? चलिए रेडी हैं तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि यस सर हम लोग रेडी हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 और 2025 में पूछा गया था। आपको साइड में मैंने वर्ड मीनिंग सारी चीज़ें दे रखी हैं, आपको इनको इग्नोर नहीं करना है। पोयम समझ में आई थी सभी को अच्छे से? पोयम में क्या है, 4 से 5 6 7 जानवरों के बारे में बताया गया है। पोयम में 6-7 जानवरों के बारे में बताया गया है ना, और उनको कैसे पहचाना जाए, उनसे कैसे बचा जाए, वो आपके सामने आ जाएंगे तो वो क्या रिएक्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें हमने हर एक स्टैंजा में वर्ड टू वर्ड कल की क्लास में देखी थी, है ना। तो आज आपके लिए मैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स लेके आया हूँ। पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। अब ये सेंट्रल आइडिया है, आपको इसमें पोएम की समरी भी थोड़ी सी आ जाएगी, है ना। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। चलिए आंसर देख लेते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज टू इंट्रोड्यूस डेंजरस वाइल्ड एनिमल्स इन अ वेरी फनी वे। इसका सेंट्रल आइडिया क्या है? एक मध्यांतम जो एक सूची है जो पोयम की, वो क्या है? वो क्या है? सेंट्रल आइडिया क्या है बिट्टू? सेंट्रल आइडिया पोयम का ये है बेटा, जो बहुत ज़्यादा जंगली जो जानवर होते हैं, बहुत बड़े बड़े और बहुत खूंखार, है ना, 20 तरीके के राक्षस तरीके के जो जानवर होते हैं, उनको मजाकिया वे में, है ना, एक हास्यात्मक वे में प्रस्तुत किया गया है। कैसे किया गया है? एक फनी वे में आपको बताया गया है कि ये कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं और किस तरीके से ये रिएक्ट करते हैं आपको देखकर, ठीक है। द पोएट टेल्स वेरी फनी रूल्स टू आइडेंटिफाई एनिमल लाइक द रोरिंग लायन, है ना। अब ये जो बहुत ही मजाकिया वे में बताया कि हर एक जानवर क्या क्या करता है ना, क्या क्या करता है हर एक जानवर। जो हमारा शेर होता है वो दहाड़ता है, ठीक है। हमारा शेर जो है वो हमारे अगर सामने आ जाए, अगर हम उसको दिख जाए तो वो दहाड़ेगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है, दहाड़ेगा। और द स्ट्राइप्ड टाइगर, अभी जो टाइगर आपको दिख रहा है इसके शरीर पे धारियाँ होती हैं, है ना, सभी को पता है। तो ये धारियों से हम इस टाइगर को पहचान सकते हैं, बंगाल टाइगर को। द स्पॉटेड लेपर्ड, जो लेपर्ड होता है, देखो लेपर्ड जो होता है उसके शरीर पे ऐसी ऐसी छोटी छोटी गोल गोल कलर गोल काले कलर की निशान होता है, ठीक है, गोल गोल, है ना। एंड द हंग्री बेयर, बेयर जो होता है एक भालू, बहुत बड़ा सा एक बाल वाला एक जानवर होता है ना। द जोक इज दैट यू कैन ओनली रिकॉग्नाइज दीज डेंजरस बीस्ट्स व्हेन दे आर अटैकिंग और ईट यू, है ना। तो ये मजाकिया वे में क्या बताया है, अगर वो आपके सामने आ जाता है और वो आपको खाने लगे, है ना, या मार डालें, तो वो ये जानवर है। इस तरीके से पोएम में पूरी चीज़ें बताई गई हैं आपको कि जानवर को कैसे पहचानना है। अब ये तो एक मजाक कर रहे हैं, है ना, कि आपको खा जाएगा, आप मर जाएंगे, ये एक मजाकिया वे में सारी चीज़ें समझाई गई हैं, ठीक है। सेंट्रल आइडिया का मतलब हम यहाँ पे देख सकते हैं, मुख्य विचार जो होता है पोएम का, वो डेंजरस मतलब खतरनाक, ह्यूमरस मतलब मज़ेदार, है ना, मजाकिया अंदाज में, और रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना। आया क्वेश्चन समझ में आया? बहुत अच्छे से। चलिए आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी इम्पोर्टेंट है, 2021 में पूछा गया था। 2021 में पूछा गया था, हाउ डज द पोएट क्रिएट ह्यूमर इन डिस्क्राइबिंग वाइल्ड एनिमल्स, है ना। क्या पूछ रहे हैं? हाउ डज, कैसे पोएम में जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको एक मजाकिया अंदाज में कैसे प्रस्तुत किया गया है ना। क्वेश्चन आया समझ में? क्वेश्चन आया समझ में? हाँ सर आया, बोल दो बेटू।
चलिए आगे बढ़ें, चलिए आगे चलते हैं। द पोएट क्रिएट्स ह्यूमर बाय गिविंग फनी डेडली आइडियाज टू रिकॉग्नाइज एनिमल। कैसे आइडिया दे रहा है वो? फनी और डेडली। कैसे? फनी एंड डेडली, है ना, वो आपको आके खा जाएगा। तो ये तो एक मजाक की बात है ना, हम ऐसी जगह पे जाएंगे भी नहीं, ठीक है, और ना ही हमारे सामने कोई ऐसा जंगली जानवर आएगा। तो एक मजाकिया अंदाज में ये सारी चीज़ें आपको बताई गई है। चलिए, फॉर एग्जाम्पल शी सेज, है ना, शी कौन है? पोएट है। पोएट जो हमारी हैं इस बार लेडी हैं। शी सेज यू नो अ टाइगर व्हेन इट ईट्स यू, है ना। शी सेज यू नो अ टाइगर व्हेन इट ईट्स यू। टाइगर को कैसे पहचान सकते हैं? जब वो कोई जानवर आपको खा रहा हो, ठीक है, और एकदम से आपके ऊपर अटैक करे कोई धारी वाला जानवर, तो आप समझ जाइए कि वो टाइगर है ना, वो टाइगर है। एंड अ बियर व्हेन इट हग्स यू। और जो भालू है वो अगर आपको हग करे तो आप समझ जाइए कि वो भालू है। अगर आपको फिर भी कंफर्म ना हो तो वो एक बार और हग करके आपको बता देगा, कंफर्म कर देगा आपकी हड्डियां तोड़ के कि मैं भालू हूँ, ठीक है। चलिए, शी ऑल्सो राइट्स स्माइलिंग हाइनास एंड वीपिंग क्रोकोडाइल्स। वीप मतलब करना क्या होता है? वीप मतलब क्या होता है? क्राई। वीप मतलब क्या होता है बेटू? क्राई, है ना। और ये स्माइलिंग हाइनास मतलब, हाइना एक कुत्ते जैसा दिखने वाला एक जानवर होता है। हाइना की फोटो, हाँ, ये जो ये क्या है? ये हाइना है। और ये क्या है? ये क्रोकोडाइल है ना। जो हाइनास हैं उनको ऐसा देखने पे ऐसा लगता है कि वो हंस रहे हैं ऐसे करके हंसते रहते हैं वो, ठीक है। अगर वो आपका शिकार भी कर रहे हैं और कोई जानवर हंस रहा है तो आप समझ जाइए कि वो क्या है? हाइना है। उनका मुंह का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि वो हंसने वाला होता है, ठीक है, एक हंसमुख चेहरा होता है। लेकिन खूंखार बड़े होते हैं वो लोग, खूंखार बहुत ज़्यादा होता है ना। और वीपिंग क्रोकोडाइल मतलब जो मगरमच्छ के आंसू जो होते हैं, आपको कहावत भी पता होगी कि मगरमच्छ के आंसू मत निकाल, ठीक है, क्योंकि मगरमच्छ के जो आंसू होते हैं वो झूठे होते हैं। तो जब भी वो शिकार करता है ना तो उसकी आंखों में आंसू आते रहते हैं। तो अगर कोई जानवर आपका शिकार कर रहा हो, आपको काट के खा रहा हो, मार के खा रहा हो, और उसकी आंखों में आंसू हो, तो आप समझ जाइए कि वो मगरमच्छ है। These funny lines make dangerous animal sounds entertaining, है ना। ये जो हास्यात्मक लाइंस हैं, है ना, हमारी पोयम की जो लाइंस हैं, ये खतरनाक जानवरों को भी एक मजाकिया अंदाज में हमें समझा रही हैं। समझ में आया? समझ में आया? आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बोल रहे हैं? हाउ डज कैरोलिन वेल्स कॉन्ट्रास्ट द बिहेवियर ऑफ द हाइना एंड क्रोकोडाइल, है ना। ये जो हाइना और क्रोकोडाइल है ना, हाइना और क्रोकोडाइल जो हैं, इनका बिहेवियर कॉन्ट्रास्ट क्यों है? कॉन्ट्रास्ट मतलब एक दूसरे से अपोजिट, है ना। कौन बोल रहा है? कैरोलिन वेल्स। ये कौन है? मैंने बताया था कौन है ये, हमारी इस पोएम की पोएट है। कौन है ये? पोएट है कैरोलिन वेल्स, है ना। वो हमसे पूछ रही हैं कि हाइना और क्रोकोडाइल में, क्रोकोडाइल कॉन्ट्रास्टिंग एनिमल्स क्यों हैं, है ना, इन दोनों ये अपोजिट एनिमल्स क्यों हैं। अब मैं छोटी सी लाइन में आपको आंसर दे देता हूँ। तुमको पता है क्या? मैंने कल बताया था सारी चीज़ें। क्योंकि हाइना हंसता रहता है और जो क्रोकोडाइल है वो रोता रहता है, इसलिए एक दूसरे से अपोजिट है ना। इनके जो साइज़ हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, इनका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, इनका जो हैबिटाट है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये एक रेप्टाइल है और ये एक मैमल है ना। ये ज़मीन पे रहता है और ये पानी और ज़मीन दोनों पे रहता है। चलिए आंसर देखते हैं। द पोएट कॉन्ट्रास्ट्स द टू हंटिंग बीस्ट यूजिंग देयर फेमस ह्यूमन लाइक एक्सप्रेशंस, ठीक है। ये जो हंटिंग बीस्ट हैं, ये दोनों जो
हंटिंग बीस्ट हैं, जंगली जानवर हैं, है ना, बहुत ही खतरनाक जो जानवर हैं, इसको उन्होंने कैसे यूज़ किया है, ह्यूमन लाइक एक्सप्रेशंस में। हंसते तो इंसान ही है और रोते भी इंसान है, जानवर तो हंसते रोते हैं नहीं, है ना। तो वो कैसे एक्सप्लेन किया है उन्होंने, ह्यूमन लाइक एक्सप्रेशन के से जोड़ के उसको दोनों जानवरों को एक्सप्लेन किया है। शी एक्सप्लेन्स दैट अ हाइना ऑलवेज अटैक्स इट्स प्रे विथ अ ब्राइट चीयरफुल एंड मैरी स्माइल। मैरी मतलब क्या होता है बेटा, मैरी मतलब क्या होता है, हैप्पी। क्या होता है, हैप्पी। एच अच्छे से नहीं बनाई क्या, एच को अच्छे से बना लेता है। है ना, मैरी मतलब मैरीली, और मैरी मतलब क्या होता है, मैरी स्माइल लिखा है ना, एकदम खुशी वाली जो मुस्कान होती है वो बनाता रहता है। और हाइना तभी अटैक करता है जब वो ये ऐसा मुंह बना रहा हो, ठीक है, ऐसे गुर्राने वाला जैसा मुंह रहता है, इसका हंसने वाला जैसा मुंह रहता है, ऑन इट्स फेस, उसके चेहरे पे। इन शार्प कॉन्ट्रास्ट, इसके ही अपोजिट में, अ क्रोकोडाइल शीट्स फेक टीयर्स, है ना, जो उसके आंसू हैं निकालता है वो, शीट्स फेक टीयर्स एंड लुक्स लाइक इट इज वीपिंग वाइल इट स्वॉलोज। वीपिंग मतलब रोना, वीपिंग मतलब क्राई, है ना, वीपिंग मतलब रोना। वीपिंग वाइल इट्स स्वॉलो, स्वॉलो मतलब क्या होता है, निगलना, इट्स फूड, वो जो अपने शिकार को निगल रहा होता है तो उसके आंखों में से क्या होता है, उसकी आंखों में से आंसू आते हैं, है ना, फेक आंसू आते हैं, झूठे आंसू। बोथ क्रिएचर्स आर डेडली प्रेडेटर्स, दोनों ही जानवर हैं वो क्या है, जानलेवा, एक प्रेडेटर है मतलब बहुत ज़्यादा जानलेवा शिकारी बोल सकते हैं, है ना, प्रेडेटर हैं, जानवर हैं, जंगली हैं, खतरनाक हैं। बट देयर फनी फेशियल एक्सप्रेशन, लेकिन उनका जो एक फनी फेशियल एक्सप्रेशन है, कन्फ्यूजेज अ बिगिनर हु ट्राइज टू आइडेंटिफाई देम। जो उनका फनी एक्सप्रेशन है वो क्या कर देगा, एक बिगिनर को उनको पहचानने में कन्फ्यूजन पैदा कर देगा, है ना। बिगिनर जो पहली बार इन दोनों को देख रहा हो, इन दोनों का नाम सुन रहा हो, लेकिन इतना बिगिनर तो 10th क्लास के बच्चे वैसे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा जानकारी है उनको, पर ठीक है, अगर वो कोई बिगिनर होगा तो वो ये करेगा। आइए वर्ड मीनिंग हम देख लेते हैं। कॉन्ट्रास्ट मतलब अंतर दिखाना, ठीक है, एक दूसरे में अंतर दिखाना। एक्सप्रेशंस, चेहरे के हाव भाव, ठीक है। सोलो मतलब निगलना, प्रेडेटर मतलब शिकारी जीव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, what is the central message behind the dangerous encounters describing in the poem, है ना। सेंट्रल मैसेज क्या है, किसके पीछे, डेंजरस एनकाउंटर्स मतलब कि सामना होना, किसी चीज़ से हमारा सामना होना, जो जंगली जानवर है उससे हमारा सामना हो रहा है पोएम के अंदर, तो वही लिखा है डेंजरस एनकाउंटर डिस्क्राइब इन द पोएम। इसके पीछे मैसेज क्या है, सेंट्रल मैसेज क्या है, एक, है ना, ये पूछ रहे हैं। आया क्वेश्चन समझ में आपको? चलिए आंसर देख लेते हैं। द पोएम शोज दैट वाइल्ड एनिमल बिलोंग टू नेचर एंड मस्ट बी ट्रीटेड विथ क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब सावधानी, है ना, क्वेश्चन एंड रिस्पेक्ट, सावधानी के साथ में और एक आदर के साथ में उनको ट्रीट करना चाहिए, उनके साथ में बिहेव करना चाहिए। द पोएम शोज दैट वाइल्ड एनिमल बिलोंग्स टू द नेचर, है ना, जो जंगली जानवर हैं वो कहाँ पे बिलोंग करते हैं, नेचर पे बिलोंग करते हैं, है ना। उनका जो घर है, असली घर है, वो क्या है, प्रकृति, ठीक है, प्रकृति ने उन्हें बनाया है तो वो प्रकृति में रहना डिजर्व करते हैं, ठीक है। चलिए और उनको सावधानी के साथ में हमको उनका बिहेव करना चाहिए, उनके साथ में
नहीं तो क्या होगा, नहीं तो वो आएंगे और आपको मार के खा जाएंगे, है ना। ऑल्दो द पोएट डिस्क्राइब्स मीटिंग फायर्स बीस्ट इज इन अ फनी एंड प्लेफुल टोन। फायर्स मतलब क्या होता है, फायर्स मतलब एकदम एंग्री, है ना। फायर्स मतलब क्या होता है, एंग्री बीस्ट या एकदम आक्रामक, बहुत ज़्यादा, है ना, वेरी एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्सा, आक्रामक। ऑल्दो द पोएट डिस्क्राइब मीटिंग फायर्स बीस्ट इन अ फनी एंड प्लेफुल प्ले। बहुत ज़्यादा जो खतरनाक जानवर जो होते हैं उनको किस तरीके से बताया गया है, एक फ़नी और प्लेफुल टोन में हमारी पोएट ने बताया है, ठीक है। एवरी एनकाउंटर कैरीज ग्रेट रिस्क एंड डेंजर, है ना। हर एक सामना, एनकाउंटर मतलब क्या होता है, सामना होना किसी भी जानवर से। ये हर एक सामना जो आपका जानवर के साथ में हुआ है पोएम के अंदर, वो बहुत ही खतरनाक और डेंजरस है ना, घातक है एकदम। द अंडरलाइंग ट्रूथ इज दैट वाइल्ड बीस्ट आर डेडली प्रेडेटर्स, है ना। अंडरलाइंग मतलब क्या होता है बिटू, छिपा हुआ सच, है ना। जो अंडरलाइंग है, छिपा हुआ जो सच है, वो सच क्या है, अंडरलाइंग ट्रुथ इज दैट वाइल्ड बीस्ट्स आर डेडली प्रेडेटर्स। डेडली प्रेडेटर्स मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक शिकारी जानवर जो हैं वो, है ना। प्रेडेटर को क्या बोलते हैं, शिकारी। एंड अटेम्प्टिंग टू गो नियर देम इन रियल लाइफ विल लीड टू हार्म रेदर देन अ लाइट हार्टेड लेसन, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, अगर आप रियल लाइफ में उनके पास में जाएंगे तो आप अपनी मौत को बुलावा दे रहे हैं खुद से, ठीक है। ये सारी चीज़ हैं, तो आप समझ लीजिए क्या करना है भाई। आपको जाना है क्या वहाँ पे मिलने उनसे, क्या आप जाना चाहते हैं मिलने, बताइए। क्या आप जाना चाहते हैं मिलने, नहीं ना, तो चलिए वापस यहीं पे आ जाइए और शॉर्ट आंसर पे हम लोग आ जाते हैं, है ना। पहला शॉर्ट आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर, चलिए पहला शॉर्ट आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इम्पॉर्टेंट है भाई, इम्पॉर्टेंट है, 2025 में पूछा गया था। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द एशियन लायन अकॉर्डिंग टू कैरोलिन वेल्स, है ना। कैरोलिन वेल्स हमारी पोइट का नाम है। उनके हिसाब से आप जो शेर है, एशियन लायन है, उसको कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, कैसे पहचानोगे, है ना। कैसे पहचानोगे, एक तो पीले कलर का फर होता है ना, उसको ब्राउनिश पीले कलर का फर होता है, बहुत बड़ा सा एक जानवर बीस्ट होता है, येलो बीस्ट, है ना। एक तो येलो बीस्ट होता है, अगर आपको कोई बड़ा सा जानवर दिखे येलो कलर के फर में, ब्राउनिश येलो कलर के फर में, तो आप समझ जाओ कि ये एशियन लायन है। इसके अलावा अगर वो आपको देख के दहाड़े बहुत ज़ोर से, है ना, बहुत ज़ोर से सब दहाड़े, तो आप समझ जाओ कि ये एशियन लायन है। और वो देख के आपकी तरफ भागने लगे, आपकी तरफ दौड़ के आपके पास आने लगे, और बहुत बड़े बड़े उसके पंजों, इतने बड़े पंजा होता है उसका, है ना, 2 हाथ बराबर उसका एक पंजा होता है एशियन लायन का, बहुत बड़ा होता है वो। चलिए आंसर देख लेते हैं, वैसे मैंने बता दिया है। यू कैन आइडेंटिफाई द एशियन लायन इफ़ यू सी अ ह्यूज येलोइश ब्राउन एनिमल, येलोइश ब्राउन एनिमल इन ईस्टर्न जंगल्स। कहाँ पे, अगर आप ईस्ट के जंगल में अंदर जाएंगे तो आपको किससे मुलाकात होगी आपकी, एक एशियन लायन से, है ना। किससे मुलाकात होगी, एशियन लायन से। और आप इसको कैसे पहचानेंगे, ये येलोइश ब्राउन कलर का एक बहुत बड़ा सा जाइंट एनिमल होता है, बहुत ही खतरनाक, और ये आपको देख के बहुत ज़ोर से दहाड़ेगा, रोर्स वेरी लाउड एट यू, है ना। अब येलोइश ब्राउन को क्या बोलते हैं, टॉनी, है ना, टॉनी, हल्का भूरा पीला, ठीक है। रोर मतलब दहाड़ना, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, आइडेंटिफाई मतलब पहचानना, ठीक है। आया समझ में, समझ में आया आपको।
आया समझ में? चलिए आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है, 2024 में पूछा गया था। क्या पूछ रहे हैं? हाउ डज अ बियर किल्स अ ह्यूमन बीइंग अकॉर्डिंग टू द पोएम, है ना। जो भालू है हमारा, वो पोएम के अनुसार इंसानों को कैसे मारेगा, है ना। कैसे मारेगा आपको कैसे मारेगा? वो कैसे मारेगा? हक करेगा, हड्डियां बसली का चूरा कर देगा और आपको तमाम कर देगा, ठीक है। जैसे ही ये जानवर आपके सामने आए और आपको हक करने के लिए ऐसे आगे बढ़े, तो आप समझ जाओ कि ये एक बहुत बड़ा सा भालू है, ठीक है, बेयर है। चलिए आंसर देखते हैं। द बेयर कम्स क्लोज टू अ पर्सन इन द गार्डन एंड हग्स देम वेरी टाइटली अंटिल दे डाई, है ना। अगर कोई इंसान या आप ही अपने घर के बैकयार्ड में घूम रहे हैं, घर के पीछे के आंगन में घूम रहे हैं, पिछवाड़े में घूम रहे हैं घर के, तो आपको अगर कोई बड़ा सा जानवर दिखे भूरे कलर का और वो आपको आगे गले लगाने के लिए बढ़े, तो आप समझ जाइए कि भालू है ना। और वो इतनी ज़ोर से आपको हक करेगा, अगर वो आपको एक बार हक कर रहा है फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो भालू है, तो एक बार और इतनी ज़ोर से हक करेगा कि आपकी सारी हड्डियाँ टूट जाएगी, और जब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आप मर नहीं जाते। क्या नहीं हो जाते? मर नहीं जाते, है ना। टाँड फिस नहीं हो जाती आपकी जब तक आपको छोड़ेगा नहीं वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इसकी जो पीडीएफ है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएगी, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी अपने पास फ़ोन में या लैपटॉप में ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट आर द मेन फिजिकल फीचर्स ऑफ अ ट्रू कैमेलियन, है ना। कैमेलियन के जो फीचर्स हैं वो कैसे हैं, फिजिकल फीचर्स कैसे हैं कैमेलियन के। ये मक्खी बहुत आ रही है यार, बहुत परेशान कर रही है आज मक्खी, बार बार मेरे पास में आ रही है। मेरे को लग रहा है कि चैप्टर में मक्खी को भी इंक्लूड होना था, इसीलिए मक्खी आसपास घूम रही है। चलिए लेट इट गो। 2023 में आ गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। आंसर देख लेते हैं। अ ट्रू कैमेलियन लुक्स लाइक अ स्मॉल लिज़ार्ड, है ना। लिज़ार्ड मतलब छिपकली होता है, आपके घर में घूमती है। अगर आपको दिवाली पे छिपकली दिख जाए तो आप धनवान होने वाले हैं, ऐसा बोलते हैं ना। चलिए वही छिपकली के जैसा ही कैमेलियन दिखता है। कैमेलियन गिरगिट की एक प्रजाति है, गिरगिट जैसा ही होता है, गिरगिट ही समझ लो आप, है ना। आपको दिख रहा है ना, इसके कान होते हैं ना इसके पंख होते हैं, ठीक है। क्या है? इट हैज़ नो ईयर्स एंड नो विंग्स, है ना। ना ही कान होते हैं ना ही इसके पंख होते हैं। एंड इट कैन चेंज इट्स कलर टू हाइड ऑन ट्रीज, ठीक है। और ये अपना कलर चेंज करता है, उसको क्या बोलते हैं? कैमोफ्लेज करना, है ना। कैमोफ्लेज करता है अपने आप को, और कलर चेंज करने में बहुत ज़्यादा माहिर होता है। जिस भी जगह पे रहेगा ना उस कलर का हो जाएगा ये। अगर यहाँ पे रहता तो ये ऐसे काले कलर का हो जाता, मेरे हाथ पे रहता तो मेरी स्किन के कलर का हो जाता, टी शर्ट पे रहता वाइट कलर के हो जाता, बाल पे रहता तो काले कलर का हो जाता। ऐसे ही कहीं पर भी जानवर, अगर आपको जंगल में कुछ नहीं दिख रहा है पेड़ के ऊपर, तो आप समझ जाओ कि आपने एक कैमेलियन देखा है, ऐसा हमारी पोएट हमें बोलती हैं। चलिए वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। कैमेलियन मतलब क्या होता है? गिरगिट। फीचर्स विशेषताएं, विंग्स पंख, हाइड मतलब छिपना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इंपॉर्टेंट है, 2022 में पूछा गया था। वाई डज द पोएट से ट्विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन फॉर द लेपर्ड, है ना। अब टी विल क्यों लिखा है? ये पूरा जो सेंटेंस है वो क्या है? इट विल, इट विल, है ना। मैंने कल भी आपको बताया था। अब यहाँ पे टी आई क्यों हटा दिया इन्होंने? आई क्यों हटा दिया इट में? क्योंकि राइम करवाने के लिए, है ना। एक शायराना अंदाज में बोलने के लिए, या शायर एक पोएम को एक राइम रिदम में लाने के लिए उन्होंने आई हटा दिया और टेविल कर दिया, ठीक है ना। क्या कर दिया? ट्विल।
चलिए आंसर देख लेते हैं। शाउटिंग इन पेन विल नॉट हेल्प बिकॉज द लेपर्ड विल नॉट स्टॉप। अब इसका मतलब क्या है, इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, मतलब कि नो गुड मतलब कि आपके लिए बता रहे हैं, या आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं सोचेगा अगर आपने चिल्लाया, तो दर्द के मारे अगर आपने चिल्लाया तो उसको उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये तो आपके ऊपर लीप एंड लीप मतलब जंप ऑन जंप करते रहेगा, जंप एंड जंप आपके ऊपर करता ही रहेगा, ठीक है ना। शाउटिंग इन पेन विल नॉट हेल्प बिकॉज द लेपर्ड विल नॉट स्टॉप, है ना। लेपर्ड नहीं रुकने वाला है, अगर आपने चिल्लाया तो और ज़्यादा आपके ऊपर कूदेगा, वो क्या करेगा, लीप एंड लीप। इसको जंपिंग को अपन क्या लिख सकते हैं, लीप एंड लीप भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारी पोयम में लिखा हुआ है। बाकी ये लीप इसलिए लिखा हुआ है, ये भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, लेकिन इसकी जो पूरी स्पेलिंग है LEAPT। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जंप। इसका मतलब क्या होता है, जंप। ठीक है। लेपर्ड विल नॉट स्टॉप, इट विल ओनली कीप जंपिंग एंड अटैकिंग यू, है ना। वो आप पे कूद कूद के आपको आपके ऊपर अटैक करता ही रहेगा, आपको ऊपर घातक वार करता ही रहेगा। चलिए वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। रोर विथ पेन मतलब दर्द में चीखना, अटैकिंग मतलब हमला करना, रिपीटेडली मतलब बार बार। समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वाई डज द पोएट कॉल द बंगाल टाइगर अ नोबल बीस्ट, है ना। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, हल्का सा फास्ट चलेंगे, क्योंकि आगे PPT बहुत ज़्यादा बड़ी है ना। थोड़े से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, वो भी हमें कवर करना है। चलिए तो थोड़ा सा हम अब स्पीड में चलेंगे। मैंने सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी समझा दी हैं, बहुत अच्छे से समझाई हैं। वाई डज द पोएट कॉल द बंगाल टाइगर नोबल बीस्ट, बंगाल टाइगर को नोबल बीस्ट को बोला है। नोबल मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा दिखने वाला, बहुत अच्छा मतलब एक संस्कारी, है ना। शर्मा जी का बेटा तो बहुत अच्छा है, वैसे ही ये शर्मा जी का जो बेटा है वो क्या है, बंगाल टाइगर है ना। क्या है, एक नोबल बंगाल टाइगर है ना। नोबल मतलब बहुत शानदार दिखने वाला, मैजेस्टिक मतलब एकदम भव्य, बहुत एक जादुई, है ना, जादुई तरीके से दिखने वाला। चलिए आंसर देख लेते हैं। द पोएट कॉल्स हिम नोबल बिकॉज ही लुक्स ग्रैंड, ग्रैंड मतलब बहुत आलिशान, बहुत मस्त, बिंदास दिखने वाला एकदम, है ना। और रॉयल एकदम राजा जैसा दिखता है, और भव्य दिखता है, मैजेस्टिक। व्हेन ही वॉक्स फ्रीली इन द जंगल, अगर वो ऐसे ऐसे घूम रहा है तो वो बहुत ही शानदार और बहुत एक कुदरत का अजूबे जैसा दिखता है, ठीक है। बहुत अच्छा दिखता है, इसकी जो चाल डाल होती है बहुत शानदार होती है, इसीलिए नोबल वर्ड का यूज़ किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट हैपन्स व्हेन अ नोवाइस ट्राइज टू आइडेंटिफाई बीस्ट ऑफ प्रे। नोवाइस मतलब नौसिखिया, है ना। नोवाइस मतलब एक नौसिखिया इंसान या एक पागल इंसान जो है, ट्राइज टू आइडेंटिफाई बीस्ट ऑफ प्रे। बीस्ट ऑफ प्रे मतलब शिकारी जानवर, ठीक है। चलिए आंसर देखते हैं। हाँ, बिगिनर और नोवाइस गेट्स कम्प्लीटली कन्फ्यूज बिकॉज हंटिंग एनिमल्स लुक डिफरेंट एंड बिहेव इन ट्रिकी वेज, ठीक है। अगर कोई नौसिखिया इंसान कोई जानवर, जंगली जानवर को देख रहा है तो उनको पहचान नहीं पाएगा। पहचान क्यों नहीं पाएगा, क्योंकि वो जो जानवर हैं सारे की सारे वो अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, ट्रिकी वेज में बिहेव करते हैं, है ना। आए समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। वाई डज द पोएट यूज द स्पेलिंग डाइन एंड लीप। अभी मैंने आपको बता दिया था, डाइन, डाइन का मतलब क्या है, डाइंग क्या मतलब है, DIN, क्या लिख रहा हूँ मैं, DYING, डाइंग, ठीक है। यहाँ पे G मिसिंग है, यहाँ पे G मिसिंग है, और यहाँ पे लीप में इसकी जो पूरी स्पेलिंग मैंने आपको बताई थी, लीप्ट। इसका मतलब क्या होता है, जंप करना। इसका मतलब क्या होता है, जंप करना। और इसका मतलब क्या होता है, मरना, खत्म खेल, ठीक है ना। चलिए आंसर देखते हैं। द पोएट चेंजेस द स्पेलिंग ऑफ वर्ड टू क्रिएट अ फनी राइम, ठीक है। मैंने अभी बताया था राइम के लिए उन्होंने स्पेलिंग चेंज की, एंड कीप द रिदम ऑफ द पोएम म्यूजिकल, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द पॉपुलर सेइंग अबाउट क्रोकोडाइल्स यूज्ड इन द
पोएम, है ना, यूज इन दिस पोएम। द पोएम यूजेज द ओल्ड सेइंग क्रोकोडाइल टीयर्स, मतलब कि क्रोकोडाइल के बारे में क्या कहावत बनी हुई है वो यूज़ करी गई है, वो पूछ रहे हैं क्या कहावत है वो, क्रोकोडाइल टीयर्स, है ना, विच मीन्स शोइंग फेक सैडनेस और क्राइंग, फॉल्स टीयर्स वाइल हार्मिंग समवन, है ना, एक झूठे आंसू, है ना, मगरमच्छ के आंसू मत रो तू, एक झूठे तरीके से मत रो, तेरे अंदर कोई दुख नहीं है, इस तरीके को हम बोलते हैं। ये पूरा इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वाई डज द पोएट से दैट इफ द ट्री लुक्स एम्प्टी अ कैमिलियन इज देयर, ऐसा क्यों बोलते हैं? कैमिलियन अब एक तो बहुत ज़्यादा चेंज करता है, कलर चेंज करता है ना, कैमोफ्लेज करता है अपने आप को, इसलिए वो अपने को दिखता नहीं है। इसीलिए अगर आपको पेड़ के ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है तो वहाँ पे आपने एक कैमिलियन देख लिया है, ये मान लीजिए। आंसर देखते हैं। कैमिलियन चेंजेस इट्स स्किन कलर टू मैच द ट्री ब्रांच, है ना, वो कलर चेंज करता है, मेकिंग इट्स कम्प्लीटली इनविजिबल टू आवर आइज, बिल्कुल दिखता नहीं है वो अपनी आंखों को, है ना। इनविजिबल मतलब अदृश्य होना, मैच मतलब कलर मिला, रंग मिलाना। आए समझ में? चलिए एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। चलिए पहला जो हमारा 3 क्वेश्चन है, ये एक्सट्रैक्ट हमें 2024 में देखने को मिला था, है ना, 2024 में देखने को मिला था। क्या है देख लेते हैं। फ्रॉम विच पोएम हैज़ दिस एक्सट्रैक्ट बीन टेकन। अब एक्सट्रैक्ट पढ़ के आपको बताना है ना, मैंने आंसर वैसे लिख रखा है, एक्सट्रैक्ट आपको पढ़ के बताना है। इसकी प्रैक्टिस भी आगे 10 और क्वेश्चंस की करने वाले हैं। पहले का आंसर क्या है? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। एक्सट्रैक्ट पढ़ के आपको बताना है, ठीक है ना। हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम? कैरोलिन वेल्स। हाउ डज अ हाइना डिफर, मतलब डिफरेंट, ठीक है ना, डिफर फ्रॉम अ क्रोकोडाइल। कैसे है? क्योंकि हाइना स्माइल्स हैप्पीली बट अ क्रोकोडाइल क्राइज टीयर्स वाइल हंटिंग ईटिंग प्रे, ठीक है। शिकार को जब वो खाता है तो वो रोता है, और हाइना जब खाता है तो वो हंसता रहता है। समझ में आया? चलिए ये एक और एक्सट्रैक्ट आपका आया था 2023 में, हम लोग इसको भी कवर कर लेते हैं। चलिए रेडी हैं आप लोग? एक बार एक्सट्रैक्ट अच्छे से रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए जल्दी से। चलिए देखते हैं। विच एनिमल इज डिस्क्राइब्ड इन दिस लाइन्स, है ना, ये जो लाइन्स हैं इसमें कौन से जानवर का जिक्र किया गया है? आइए पढ़ते हैं। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू हुज हाइड विद स्पॉट्स इन पेपर्ड, है ना, मतलब गोल गोल जो धब्बे होते हैं, स्पॉट्स इज पेपर्ड। एज सून एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू जंप ऑन यू, है ना, लेफ्ट मतलब जंप ऑन यू, यू विल नो इट इज द लेपर्ड, ठीक है। यहाँ पे हमें लिखा हुआ है लेपर्ड है, तो क्या है इसका आंसर? द लेपर्ड। वॉट डज द वर्ड हाइड मीन हेयर? हाइड मतलब, है ना, हाइड, यहाँ पे जो वर्ड है हाइड, उसका मतलब क्या है? वॉट डज द वर्ड हाइड मीन हेयर, है ना। यहाँ पे देखिए हाइड कहाँ पे लिखा हुआ है, दोज हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, है ना। क्या है यहाँ पे? मतलब छुपना, ठीक है। इसकी हाइड की क्या बात करी गई है? उसके एनिमल स्किन की बात करी गई है। किसकी बात करी गई है? एनिमल स्किन की बात करी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं। वॉट विल द एनिमल डू इफ़ यू क्राई विथ पेन, है ना। ये जो जानवर है वो क्या करेगा अगर आप दर्द में चीखेंगे, चिल्लाएंगे, तो क्या करेगा ये? क्या करेगा ये? क्या करेगा बताइए, क्या करेगा? अभी बताया था मैंने आपको, इट विल कीप जंपिंग ऑन यू अगैन एंड अगैन, है ना। ये आप पे बार बार और ज़्यादा जोर से कूदेगा और आपको मारेगा, हंट करेगा, ठीक है ना, अटैक करता रहेगा आपके ऊपर।
चलिए, ये जो एक्सट्रैक्ट है ये 2022 में पूछा गया था। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच वाइल्ड बीस्ट इज कॉल्ड नोबल। नोबल किसको बोला गया था, शानदार एकदम, किसको बोला गया था, द बंगाल टाइगर। हाउ डज द बंगाल टाइगर लुक्स, कैसा दिखता है, इट हैज़ ब्लैक स्ट्राइप ऑन अ येलो बॉडी या येलो फर। वॉट डज द वर्ड डिस्क्रीन मीन, डिस्क्रीन मतलब क्या होता है बताइए आप। डिस्क्रीन मतलब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल बीस्ट greets you with black stripe on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern, है ना, बंगाल टाइगर को पहचानने में मदद करेगा। डिस्क्रीन मतलब क्या होता है, पहचानना, है ना, क्या है, टू आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे हम आ जाते हैं। ये अब जो मैंने प्रिपेयर किए हैं, अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। 10 क्वेश्चंस हैं। चलिए हम देखते हैं इसका पैराग्राफ, स्टैंजा देखते हैं। वेयर कैन यू फाइंड द एशियन लायन, कहाँ पे ढूंढ सकते हो आप, बताओ बताओ कहाँ पे ढूंढ सकते हो। स्टैंजा पढ़ के समझ में आ रहा है आपको। टू जंगल इन द ईस्ट, कहाँ पे ढूंढ सकते हो, इन द जंगल, हाँ, इन द ईस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। व्हाट कलर इज द एशियन लायन, है ना, व्हाट कलर इज द एशियन लायन, कैसा लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो अभी देखो, अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, है ना। टॉनी मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पर ऑप्शन में ये चीज़ नहीं होती, ये चीज़ नहीं होती, तो आपको क्या चूज़ करना है। टॉनी मतलब आपको समझ जाना है, क्या समझ जाना है कि ये येलो, ब्राउनिश येलो की बात की जा रही है। कौन सा ऑप्शन सही है, टॉनी, ठीक है, येलो बीस्ट। चलिए, है ना, इसका मतलब क्या होता है, येलोइश ब्राउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हु रोट दिस पोयम, ये पोयम किसने लिखी है, किसने लिखी है, ये क्या याद है क्या आपको, कैरोलिन वेल्स ने लिखी है। कौन सा ऑप्शन सही है इसका, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज द बंगाल टाइगर लुक, बंगाल टाइगर कैसा दिखता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, येलो ग्राउंड मतलब बॉडी, है ना, ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो बॉडी, ठीक है, येलो स्पॉट्स भी नहीं है, ब्राउन स्पॉट्स भी नहीं है, और प्लेन येलो बॉडी भी नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फनी रूल टू रिकॉग्नाइज द बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर को रिकॉग्नाइज करने का फनी रूल क्या है ना, क्या है, व्हेन ही ईट्स यू, क्या है, व्हेन ही ईट्स यू, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, अगर बंगाल टाइगर को भूख लगी है तभी वो आपके ऊपर अटैक करेगा, ये उसकी एक खासियत बोल लो या पहचानने का तरीका बोल लो, है ना, व्हेन ही ईट्स यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द वर्ड नोबल मीन हेयर, नोबल मतलब क्या होता है, नोबल मतलब क्या होता है, नोबल मतलब मैंने अभी आपको बताया था, बहुत शानदार दिखने वाला, कैसा दिखने वाला, रॉयल एंड ग्रैंड दिखने वाला। बी ऑप्शन इज करेक्ट। द लेपर्ड स्किन इज कवर्ड विथ, लेपर्ड की जो स्किन होती है वो कवर्ड किससे रहती है, स्पॉट्स इज पेपर्ड, मतलब काले कलर के स्पॉट्स हैं। लॉन्ग हेयर, डार्क स्पॉट, ब्राइट लाइन्स, स्केल्स, डार्क स्पॉट से कवर रहती है। वॉट विल द लेपर्ड डू अगेन एंड अगेन, क्या करेगा वो, बार बार क्या करेगा, जंप करेगा आपके ऊपर, अगर आप चिल्लाओगे तो बार बार आपके ऊपर जंप करता रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द वर्ड हाइड मीन इन दिस स्टैंजा, बताइए हाइड मतलब क्या है, हाइड मतलब है इसमें, हाइड मतलब है छिपाना, हाइड मतलब क्या है, उसका स्किन को बता रहे हैं कि वो स्किन ऐसी है उसकी कि उसको छुपा लेती है ना,
क्या है इसका मतलब, एनिमल स्किन से मतलब है हाइड का, ठीक है। चलिए, वेयर माइट यू मीट अ बेयर, कहाँ पे मिल सकता है आपको बियर, बियर कहाँ पे मिल सकता है, वॉकिंग राउंड योर यार्ड, है ना, वॉकिंग राउंड योर यार्ड, जब आप अपने बैकयार्ड में घूम रहे होंगे तो आपको एक बियर मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डज अ बियर किल इट्स प्रे अकॉर्डिंग टू द पोएम। पोएम के अनुसार बियर कैसे अपने प्रे मतलब शिकार को मारता है ना, कैसे मारता है भाई, बाय हगिंग वेरी हार्ड, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है he'll गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, कहाँ पे लिखा है who hugs you very very hard, है ना, और यहाँ पे जस्ट वन मोर हग का मतलब है एक बार और वो हग करेगा आपको कि आपकी सारी हड्डी टूट जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज द वर्ड केयर्स मीन, अभी मैंने आपको बताया, क्वेश्चन आ गया, अ जेंटल लविंग टच, अ बाइट, बिग बाइट, अ फास्ट रन, अ लाउड शाउट, बताओ को क्या है, अ जेंटल लविंग टच, क्या है, अ जेंटल लविंग टच। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डज अ हाइना लुक व्हेन इट कम्स, कैसा दिखता है वो, कैसा दिखता है, विथ टीयर्स, विथ एंग्री आइज, विथ मैरी स्माइल, मैरी मतलब हैप्पी, मैरी मतलब हैप्पी, है ना, हंसमुख दिखता है वो, कैसा दिखता है, हंसमुख दिखता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज अ क्रोकोडाइल डू वाइल ईटिंग, क्या करता है वो, इट वीप्स, है ना, आंसू गिराता रहता है, क्या करता रहता है, आंसू गिराता रहता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज द वर्ड नोवाइस मीन, नोवाइस मतलब क्या होता है यहाँ पे बताइए, अभी मैंने आपको बताया था, नोवाइस मतलब एक नौसिखिया इंसान, है ना, एक नौसिखिया इंसान, अ बिगिनर, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट काइंड ऑफ क्रिएचर इज अ कैमिलियन, कैमिलियन किस तरीके का एक क्रिएचर है, एक कैसा जानवर है, कैसा दिखने वाला, अ स्मॉल लिजार्ड लाइक रेप्टाइल है, ठीक है ना, छिपकली जैसा दिखता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज अ कैमिलियन नॉट हैव, क्या क्या नहीं होता है उसके पास में, क्या क्या नहीं होता है, कान और पंख नहीं होते हैं उसके पास में, कैमिलियन के पास में ना, गिरगिट के पास में कान और पंख नहीं होते हैं। वाई कैन यू नॉट सी अ कैमिलियन ईजिली ऑन अ ट्री, क्यों नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि वो अपना कलर चेंज कर लेता है ना, इट चेंजेस कलर टू मैच द ट्री, विच एनिमल इज मैंशनड इन दिस लाइन, चलिए देखते हैं कौन सा एनिमल है ना, लाइन पढ़ते ही समझ में आ गया, एशियन लायन है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज द वर्ड टॉनी मीन, टॉनी मतलब मैंने आपको अभी बताया था, येलो ब्राउनिश, ब्राउनिश येलो कलर किसको बोलते हैं, टॉनी को क्या बोलते हैं, येलोइश ब्राउन को टॉनी बोलते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना, हमारे सोशल मीडियाज़ को हम फॉलो कर सकते हैं। चलिए, ये वीडियो यहाँ पे एंड होता है, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके बता दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कियान शर्मा साइनिंग ऑफ, जय हिंद।